बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस वीडियो में हमारे अक्सर क्लाइंट जो होते हैं वो बाहर सुबह से आते हैं, लाइक बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब या इस्लामाबाद से जो आते हैं वो अक्सर मुझे मैसेज करते कि इस पे वीडियो बना दे कि हम आएंगे वहाँ से तो कैसे आएंगे आपके पास, और पेशावर में आके कहाँ पे स्टे करना पड़ेगा, आपके क्लिनिक को कैसे अप्रोच करेंगे। तो ये वीडियो आज उस क्लाइंट के लिए बना रहा हूँ जो दूसरे सूबों से आते हैं। अच्छा, पहली बात तो ये कि जो बलूचिस्तान के मरीज़ होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल क्वेटा, शागी, उज़दार, कराची तक, उस साइड से बहुत मरीज़ आते हैं। तो उन मरीज़ों के लिए मेरी ये एडवाइस है कि वो पहले चेकअप के लिए ना आए, सिर्फ पिक्चर भेज दे, हमारी जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर तस्वीर भेज दे। फिर तस्वीर पे हम आपको असेस करेंगे, आपको बताएंगे आपका डोनर साइड कैसा है, पीछे सर की भेजने होते, आगे सर की भेजने होते। तो उसमें हम आपका डोनर साइड देखते हैं और आपका बाल्ड एरिया देखते हैं कितना आप बाल्ड है। तो फिर आपको हम प्राइस बता देंगे कि इसका प्राइस, इस पे इतना खर्चा आएगा और आपका ये इलाज है कि आप आ जाए ट्रांसप्लांट कर ले, या आप दवाइयाँ इस्तेमाल कर ले डोनर साइड के लिए कि डोनर साइड अच्छा हो जाए। और हम, अगर आपने प्रोसीजर करनी हो, हम रिकमेंड कर दे कि आपका ट्रांसप्लांट होना है, तो आपने बुकिंग लेनी होती है। बुकिंग के लिए आपको थोड़े से पैसे एडवांस में भेजने पड़ेंगे, 5,000 तकरीबन। और फिर आपको डेट मिलेगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके 20 जून को ट्रांसप्लांट है, तो आपने 20 जून को हमारे पास 10 बजे पहुंचना होता है। चूँकि बलूचिस्तान बहुत दूर है, या हैदराबाद या जो कराची से आते तो वो बहुत दूर होते, तो उन लोगों के लिए यही एडवाइस होता है कि आप एक दिन पहले पेशावर में पहुंच जाए। तो उसका ये फ़ायदा होता है कि आप जब एक दिन पहले आ जाते हो तो मेरे साथ भी मिल लेते हो, मैं प्रैक्टिकली फ़िज़िकली देख लेता हूँ। दूसरी बात ये कि आप आके हमारे क्लिनिक में बैठ जाते हो। यहाँ पे दूसरे क्लाइंट जो आते हैं, जिसका कल ट्रांसप्लांट हो चुका होता है, या जिसके 3 दिन पहले हुआ होता है, या 1 महीने वाले, रिज़ल्ट वाले, हर किस्म के मरीज़ भी आते हैं। आप उससे भी मिल लेते हो, उससे फीडबैक ले लेते हो कि कैसे लोग, ये रिज़ल्ट कैसा है, और क्लिनिक का माहौल भी देख लेते हो। हमारे पास आप पहले दिन मेहमान बन जाते हो। तो आपको यही एडवाइस होता है कि आप एक दिन पहले पहुंच जाओ, मेरे क्लिनिक पे 2-3 घंटे गुजारो ताकि आप माहौल के साथ अवेयर हो जाओ। और दूसरी बात ये कि वहाँ से आप लोग बुकिंग ना ले, या जैसे आप लोग फॉर एग्ज़ाम्पल कोच पे आ गए या ट्रेन पे आ गए, तो पेशावर एक बड़ा सिटी है, तो वो जो पेशावर का वो साइड जहाँ पे गाड़ियाँ आती है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोचेज़ आती है, ट्रेन आती है, वो हमसे तकरीबन 4-5 किलोमीटर दूर है। तो आप लोग जब, अक्सर मरीज़ ऐसा करते हैं, वहाँ पे जब उतर जाते तो वो डायरेक्ट वहाँ पे होटल ले लेते हैं। हाँ, वह उस साइड के होटल थोड़े चीप प्राइसेस के हैं, लेकिन ये कि आपको आने जाने में टैक्सी पे डेली पर बहुत खर्च आएगा, क्योंकि उस साइड से यहाँ तक टैक्सी आपसे 300-400 रुपये लेगा। तो बेहतर है कि आप उस साइड पे रूम बुक ना करें, आप हमारे क्लिनिक में पहुँच जाओ, या हमारे मैनेजर से कांटेक्ट कर लो, वो आपको गाइड कर देंगे कि रूम कहाँ पे लेना है। और हमारे मैनेजर जो होते हैं, उसको मैंने एडवाइस किया होता है कि नहीं, अपने मरीज़ों के लिए जो अच्छा होटल होता है, जो चीप प्राइसेस देता है, उसके पास अपने मरीज़ को भेजो, और जो हमारे क्लिनिक के करीब हो। दूसरी बात कि आउट ऑफ प्रोविंस, फॉर एग्ज़ाम्पल आप सिंध, बलूचिस्तान, जहाँ से भी आते हो, तो ये ना समझे कि हम अपने मर्ज़ के इलाज के लिए जा रहे हैं, हम मरीज़ बन के नहीं, आप लोग मेहमान बन के आते हो मेरे पास। ये जो बाहर की सूबों के जो भी आते हैं मेरे पास, इलाज करे या ना करे, ये मेरे मेहमान होते हैं, मैं उसको कभी मरीज़ की तरह डील नहीं करता हूँ। और यहाँ पे आपको भी पता है कि पठान जो होते हैं मेहमान नवाज होते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि हम अपने मेहमानों को खुश रख के उसका हर लिहाज से ख्याल किया जाए। और जब तक वो इधर हो पेशावर में, तो मैं इसके होटल का इन्फॉर्मेशन भी रखता हूँ कि किस होटल में ठहरे। जब तक आप वापस नहीं पहुँच जाते हो, हम अपने मरीज़ को नहीं छोड़ते, क्योंकि वो हमारे मेहमान होते हैं। और दूसरी बात ये कि पेशावर के लोग बहुत मेहमान नवाज है, बहुत अच्छे लोग हैं। मुझे मरीज़ अक्सर बताते हैं, लाहौर से आए होते हैं, तो लाहौर से रात को सफ़र किया होते, सुबह को पहुंच गए थे, हम सुबह सवेरे अजान के टाइम पहुंच गए, तो रक्शे में बैठ गए, रक्षा वाला पैसे नहीं ले रहा था कि नहीं आप मेहमान हो। होटल पे गए, वहाँ पे हमने नाश्ता किया, तो होटल वाला पैसे नहीं ले रहा था कि नहीं आप मेहमान हो। ये वाकई इसी तरह है, पेशावर के लोग बहुत मेहमान नवाज है। और जब उसको पता चल जाए कि ये दूसरे सूबे से आए और फर्स्ट टाइम आया है, या
दूसरी दफ़ा जितना भी आप आ चुके हो पेशावर, लेकिन उसको जब ये पता चले कि ये दूसरे सूबे का है तो बहुत ही ख्याल रखते हैं, बहुत मेहमान नवाज होते हैं और बहुत ख्याल रखते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये एडवाइस देता हूँ कि आप जब आते हो तो रूम एडवांस में बुक नहीं किया करें, आप हमारे क्लिनिक पहुँच जाओ तो हमारे मैनेजर आपको गाइड करेंगे कि ये होटल, फिर कोशिश करें कि हमारे पास करीब वाला होटल ले लें। कि उसमें ये फ़ायदा होता है कि आपको आने जाने में टैक्सी का जो या रिक्शे का जो पैसा है वो बच जाता है और आप आसानी से मेरे पास आके बैठ जाते हो, इधर दिन गुजार लेते हो। फिर जैसे आपका प्रोसीजर हो जाए तो आप अपने रूम में वापस चले जाते हो और फिर पैदल आ सकते हो। तो यूजुअली आपको 2 रात पेशावर में स्टे करनी पड़ती है जब आप दूसरे दूर से आते हो, यानी एक दिन जब पहले आते हो। ये सिंध और बलूचिस्तान के मरीज़ों के लिए है। दूसरी बात, पंजाब के जो मरीज़ है उसको मेरा ये एडवाइस होता है कि आप लोग एक दिन पहले ना आए, आप लोग रात को सफ़र कर ले। फॉर एग्ज़ाम्पल 12-1 बजे वहाँ से निकल जाए, सुबह सवेरे पेशावर पहुँच जाए, जिस दिन आपका प्रोसीजर है उसी दिन आप आ जाए, मेरे क्लिनिक में पहुँच जाए। तो उसमें ये फ़ायदा होता है कि आपका तो एक रात स्टे जो होटल में आपने करना पड़ता है वो भी बच जाता है। दूसरी बात ये कि आप हमारे क्लिनिक में आके यहाँ पे नाश्ता करके फिर आपका प्रोसीजर हो जाता है। प्रोसीजर के दिन आप इसमें सो जाते हो, यानी आपके ट्रांसप्लांट के दौरान अक्सर मरीज सो जाते हैं तो नींद भी पूरी हो जाती है। फिर आप उसी दिन जब फारग होते हो तो एक रात स्टे करनी पड़ती है आपको होटल में। तो सुबह को जब आप आते हो तो आपकी ड्रेसिंग खोल देते हैं, फिर आप वापस जा सकते हो। तो यानी पंजाब के मरीज़ों के लिए एक रात स्टे करना पड़ता है। सिंध बलूचिस्तान के जो मरीज़ होते हैं वो एक रात या 2 रात उसको स्टे करनी पड़ती है। और दूसरी बात ये कि इस्लामाबाद या पिंडी के जो मरीज़ होते हैं वो तो करीब है, वो तो 2 घंटे का सफ़र है, वो सुबह को निकल के हमारे पास 10 बजे पहुंच जाते हैं। उन लोगों को भी एक रात अक्सर स्टे करना पड़ता है क्योंकि वो रात को लेट फारग होते हैं। ट्रांसप्लांट का प्रोसीजर 10-12 घंटे लेता है, तो उन लोगों को भी एक रात स्टे करनी पड़ती है। तो इसलिए जो दूसरे सूबों के मरीज़ है या जो दूर के मरीज़ है जो भी आते हैं उसको मेरा ये एडवाइस होता है कि आप लोग चेकअप के लिए ना आए। चेकअप के लिए तस्वीरें भेज दो हमें व्हाट्सएप पे, हम आपकी तस्वीरों को एसेस करके आपको बता देंगे आपका डोनर साइट कैसा है और इसके अलावा आपके जो बाल्ड जोन है वो कितना है, आपको 1 सेशन की ज़रूरत है या 2 सेशन की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर करके रेट बता देते हैं, फिर उसके बाद डेट ले लेते हो। अच्छा, एक बात याद रखो, पिक्चर पे हम कमेंट तो कर लेते हैं कि आपका डोनर अच्छा है या बुरा है, लेकिन ये गलत हो सकता है क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि पिक्चर में जो आपने लिया होता है उसमें डोनर अच्छा नज़र आता है, जब मैं फ़िज़िकली देख लेता हूँ तो डोनर वीक होता है और उस तरह काम नहीं हो जाता है जिस तरह मैंने बताया होता है कि फुल सर का और हो जाएगा या 90% का और हो जाएगा। दूसरी बात, इसके उल्टा भी हो सकता है, कभी हम बता देते हैं कि डोनर साइड कमज़ोर है, लेकिन वो जब हम प्रैक्टिकली जब शुरू कर देते हैं तो उससे ज़्यादा बाल निकल आ जाते हैं। पिक्चर में वो कमज़ोर होता है लेकिन वो हालांकि रियल में कमज़ोर नहीं होता है। तो तीसरी बात ये हो गई कि जब ट्रांसप्लांट हो जाए तो उसके बाद यानी उस दिन आपको एक रात ज़रूर ठहरना है पेशावर में। अगले दिन हमने पट्टी खोलनी होती है, हम हेड वॉश करके फिर आपको जो है ना फारिग कर देते, पूरा इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि इसके बाद आपने क्या करना है, दवाइयाँ कैसे इस्तेमाल करनी है, वॉश कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आपको बता के फिर उसके बाद भी जब आप चले जाते हो तो कॉन्स्टेंटली आपको जो हमारे नुमाइंदे हमारे मैनेजर है आपको गाइड करते रहते हैं जब तक आपका रिज़ल्ट नहीं आया होता है। इसके अलावा मैं ट्रांसप्लांट के बाद रिकमेंड करता हूँ कि हर 2 महीने के बाद PRP किया जाए। तो वो PRP उन लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आपके इलाके में PRP नहीं तो आने की ज़रूरत नहीं है, आप दवाइयाँ लो फिर भी इंशाल्लाह रिज़ल्ट आएगा। या जो बाहर मुल्क से मरीज़ आते हैं तो उन लोगों के लिए भी PRP मैं अक्सर रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप ना करें, बस मेडिसिन ले तो ऐसे ही आपका रिज़ल्ट इंशाल्लाह अच्छा आएगा। अच्छा, एक और बात, अक्सर मरीज़ कंप्लेन करते हैं कि मैंने आपके व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज भेजा है, रिप्लाई नहीं आया। बिल्कुल ये हो सकता है, इसके लिए मैं अपोलोजाइज़ करता हूँ क्योंकि मेरे भी 3 बल्कि 4 मैनेजर्स हैं इसी काम के लिए। कुछ व्हाट्सएप पे बिज़ी होते हैं, कुछ फेसबुक पे बिज़ी, कुछ सामने से क्लाइंट को डील करते हैं, कुछ जिसका प्रोसीजर होता है, कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जो चेकअप के लिए आते हैं, तो ये सबको डील करना पड़ता है। तो वो भी इंसान है, खैर है, उससे अक्सर ये गलती हो जाती है, लेकिन उसके लिए भी परेशान नहीं हो। अक्सर मैं खुद देखता हूँ कि व्हाट्सएप में मुझे दिखा दे आप लोगों ने सबको रिप्लाई किया है, इन लोगों ने मिस कॉल किए, उसको बैक रिंग हो चुका है या नहीं हो चुका है। तो ये रश की वजह से थोड़ा बहुत होता है और उस पर आप लोग नाराज़ मत हो।
और इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों को टाइमली रिस्पांस दे सके। इसके अलावा जो भी बाहर की सुबह से मरीज आते हैं उन लोगों ने के अगर कोई क्वेश्चन है या कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप लोग काइंडली कमेंट में इस वीडियो के बाद मुझे दे सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि उन बातों का लिहाज रखा जाए। अल्लाह हाफिज़।